2 मिनट रुका भी यार। यहाँ से चलिए, तो ये सब आप कॉपी कीजिए और आपने कॉपी कर ही लिया होगा मेरे हिसाब से। ये मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है, ये प्योर पीओएसी का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। K2CO3 55.2 gram K2CO3 was treated by a series of reactants to convert all the carbon into K2ZN3 SpCN6 twice. Calculate the mass of product formed. कुल mass of K2ZN3 तो
बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम, ठीक है, ओके। ये 2 लेक्चर एक साथ देखने हैं, ठीक है। Kalyan 78, 70 plus 48 and 38.
Square 52.96 बड़ा 1656 3.36 3.
अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये प्योर पीयूएसी का एप्लीकेशन है, इसमें और कुछ लग ही नहीं सकता है, ठीक है। ध्यान से सुने, आपने कंपाउंड लिया K2CO3, ठीक है, और इसका मास लिया आपने 55.2 ग्राम्स। इसका मोलर मास निकाल लो, 39 इंटू 2 78, 78 प्लस ये होता है 60, तो इसका मोलर मास आपको मिल जाएगा 138 ग्राम्स। तो देखो आप इसके मोल्स निकाल सकते हो। ये कह रहा है इसकी रिएक्शन से पता नहीं किस किस रिएजेंट से करो, इट इज रिएक्टेड बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट। एक इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट दी जाती है ऐसे क्वेश्चंस में, कह रहा है कि ऑल द कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू दिस प्रोडक्ट K2ZN3 FeCN6 मतलब अब उसने क्या बोल दिया है कि यहां का जितना भी कार्बन था वो सारा का सारा कार्बन इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है ना। तो अब आप कह सकते हो कि मतलब कार्बन एटम कहीं और नहीं गया, तो इसके और इसके बीच में सिंस कार्बन एटम कंजर्व्ड है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो POAC फॉर कार्बन, कर सकते हैं। बताओ यहां कितना कार्बन है 1, तो 1 इंटू क्या लिखोगे, मास अपॉन मोलर मास, इसके मोल्स। दिस शुड बी इक्वल टू, यहां कितने कार्बन है 6 2 12, तो 12 इंटू इस कंपाउंड का मास आपको निकालना है और इसका मोलर मास कितना है 698। बस इसके बाद तो हमें कैलकुलेशन करनी है, समझ रहे हैं इस चीज को। तो ये है आपका पीयूएसी, एक बहुत ही पावरफुल टूल है, बस इसे आपको ठीक से अप्लाई करना है। चलो मैं आपको एक चीज बताऊं, एक बार आपने टूल सीख लिया, अभी हम आगे यूज भी करेंगे, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। बाकी धीरे धीरे आप अपने कॉमन सेंस से सीखते हुए चलोगे कि कहां पीयूएसी अप्लाई करनी है, कहां पीयूएसी अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। एक चीज आपको पक्का ध्यान रखनी है, अगर दो कंपाउंड्स जो दिया है और जो पूछा उनके बीच में एक ऐसा आइटम है जो कहीं और नहीं है, तो वहां पीयूएसी सबसे बढ़िया काम करता है, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी किया। चलिए, तो ये था अपना एक छोटा सा मैथमेटिकल टूल, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मेरा डस्टर रह गया था भाई, चिंता ना करें। ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है मिक्सचर एनालिसिस, सॉरी सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन। मिक्सचर एनालिसिस तो हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए अपना अगला टॉपिक सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन। यहां पे देखो आपको नाम से पता लग रहा है सीक्वेंस में रिएक्शंस होंगी। सीक्वेंशियल रिएक्शन में क्या बोलते, किनको बोलते हैं, देखो जब एक रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट बना A गिव्स B प्लस C, ये B फर्दर किसी और से रिएक्ट करके क्या बना दे E, और ये E फर्दर G से क्या बना दे F, EFG है, थोड़ी सी लोचा हो गया, खैर। तो ये E फर्दर G से क्या बना दे F, EFG है, थोड़ी सी लोचा हो गया, खैर। तो देखें इस तरह के रिएक्शंस को हम सीरीज रिएक्शन बोलते हैं, जहां पर एक रिएक्शन का प्रोडक्ट अगली रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा हो। ये रिएक्शन इस पर डिपेंड कर रही है, ये रिएक्शन इस पर। अगर ये रिएक्शन रुक गई तो ये दोनों रिएक्शन भी रुक जाएंगी, ये रिएक्शन रुक गई तो ये चलती रहेगी, लेकिन ये रिएक्शन रुक जाएगी। समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो ऐसी रिएक्शन जो आपस में कनेक्टेड होती है उन्हें हम सीरीज और सीक्वेंशियल रिएक्शंस बोलते हैं। इनकी कोई थ्योरी नहीं है, आपको बेसिकली इनके पर क्वेश्चन से डील करना चाहिए। आपको यहां पर किसी का भी मास दे देगा, मान लो ए का मास देकर जी का मास पूछ लेगा, ए का मास देकर ई का मास पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो सारे केसेस से आपको यहां पर बस डील करना आना चाहिए। बहुत ही आसान है, आप देखते चले। दिखने में आपको जितनी बड़ी दिखेंगी रिएक्शंस, एक्चुअली ये रिएक्शंस क्या होती हैं, उतनी ही छोटी होती जाती है। सही है, तो आसान है। आप देखते चले, दिखने में आपको जितनी बड़ी दिखेंगी रिएक्शंस, एक्चुअली ये रिएक्शंस क्या होती हैं, उतनी ही छोटी होती जाती हैं। सही है, तो आओ शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन के साथ। देखें ये एक रिएक्शन है, Cl2 plus 2KOH gives KCl plus KClO plus H2O।
ठीक है। अगली रिएक्शन है KClO कन्वर्ट हो रहा है KCl प्लस KClO3 के अंदर, ठीक। और उसके अगली रिएक्शन है KClO3 फिर से जा रहा है KCl प्लस 2 KClO4 में। इसको आप बैलेंस करें, ठीक से बैलेंस नहीं की हुई है। दिस वुड बी 4 KClO3, ये बनेगा 12 है ना ऑक्सीजन। इसको आप एक काम करो 3 KClO4 कर लो, 12 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन 4 KCl 4 KCl, ठीक है। ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है, स्प्रिंट हो गया इसके अंदर। तो ये 3 रिएक्शंस आपको दी हुई हैं, 12 ऑक्सीजन 4 KCl 4 KCl, ठीक है। ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है, स्प्रिंट हो गया इसके अंदर। तो ये 3 रिएक्शंस आपको दी हुई हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शंस हैं। और आपसे क्या क्या पूछ रहा है? पहला, कैलकुलेट द मास ऑफ KClO4 प्रोड्यूस्ड व्हेन 568 ग्राम Cl2 इज यूज्ड। सेकंड, व्हाट मास ऑफ KCl एंड KClO3 आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और what mass of Cl2 is required to produce 69.25 gram KClO4। तीन चीजें आपको यहाँ पर बतानी है, तीनों पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। नोट कर लेता हूँ।
आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम रिएक्शंस को लिख ले थोड़ा सा स्पेस देकर। तो Cl2 प्लस 2KOH ये क्या बना रहा है, KCl प्लस KClO प्लस H2। ठीक, दूसरा ये जो KClO बना वो क्या बनाएगा, KCl प्लस KClO3। ठीक, और लास्ट में जो आपका 4KClO3 है ये क्या बनाएगा, KCl प्लस 3KClO4। अच्छा, ये आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, आउट तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आप ध्यान से देखना, पहला पार्ट कैलकुलेट द 3KClO4। अच्छा, ये आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, आउट तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आप ध्यान से देखना, पहला पार्ट कैलकुलेट द मास ऑफ KClO4 प्रोड्यूस्ड व्हेन 568 ग्राम Cl2 इज यूज्ड। आप क्या किया करो, उसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर मैं आपको एक ही तरीका बताता हूं थोड़ा सा, क्योंकि आपने स्टोइकियोमेट्री सीख ली, थोड़ा तेज भी आप मूव कर सकते हैं। पहले तो रिएक्शंस को बैलेंस कर लो। तो देखो हमारी रिएक्शन सारी बैलेंस्ड है, नहीं ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। देखो ये है KClO, ये बना रहा है KCl प्लस KClO3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3KClO गिव्स 2KCl प्लस KClO3। सही ना। चलिए चेक करें, हो सकता है कुछ रिएक्शन बैलेंस दी, हो सकता है एक भी रिएक्शन बैलेंस करके ना दी हुई हो, ठीक है। तो पहले सबसे पहला काम आप इन रिएक्शंस को बैलेंस कर लो। इधर क्या बनेगा, 4KClO3 गिव्स KCl प्लस 3KClO4। अब इसको करने के दो तरीके मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। पहले तो आप निकाल लो क्लोरीन के मोल्स, तो 568 अपॉन क्लोरीन का मोलर मास हो गया 71, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है 8 मोल, ठीक है। एक तरीका तो क्या है, सिंपल चलते चलो। सिंपल कैसे, ध्यान से देखना, यहां मैंने शुरू किया है 8 मोल क्लोरीन से, सारी चीज दिमाग से निकाल दो, अभी यहां पे फोकस करो। बताओ 1 मोल Cl2, मैं उसको देखूंगा जो आगे काम में आ रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है अपनी, बिल्कुल सही है, बैलेंस्ड है। तो आप देखो 1 मोल Cl2 से 1 मोल KClO बन रहा है, बताओ 8 मोल से कितना बनेगा, 8 मोल ही बनेगा, और यही 8 मोल आगे काम में आएगा। सही है। अब ध्यान देना, ऐसा मत कर देना यहाँ 8 है तो यहाँ पे आपने 8 × 3 24 कर दिया, नहीं, यहाँ कितना बना, 8 मोल बना, तो 8 मोल ही काम में आएगा। लेकिन अब इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बदल चुकी है। अब आप देखो इसके 3 मोल से कितना KClO3 बनता है, 1 मोल। तो अब मैं डायरेक्ट चीज सिखा दूं ना आपको, ये निकालना है ना, इसका कोफिशिएंट अपॉन उसका कोफिशिएंट इनटू उसके मोल्स, 8/3 मोल बन गया। यही 8/3 मोल यहां पर आगे काम में आएगा। बताओ इससे कितना, क्या बताना आपको, KClO4 बताना है। तो 4 से 3 बन रहा है ना, तो ये अगर आपको निकालना है तो इसका कोएफिशिएंट अपॉन उसका कोएफिशिएंट इनटू इसके मोल्स। देखो 3 से 3 गया, 2 गया, आपको मिलेगा 2 मोल KClO4। तो 2 मोल का मास निकालो, तो 2 इंटू इसका मोलर मास, देखो KClO3 होता है 122.5, है ना, KClO3, उसमें आप एक ऑक्सीजन और जोड़ दो तो 138.5। तो ये आपको मिल जाएगा 277 ग्राम। ये हो गया आपका क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, आपस में रिलेट करते हुए चलना है बस, ठीक है, समझ में आ गया। इसका एक और ये हो गया आपका क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, आपस में रिलेट करते हुए चलना है बस, ठीक है, समझ में आ गया। इसका एक और तरीका है, आप चाहो तो सारी रिएक्शंस को ऐड भी कर सकते हो, ठीक। तो ये तो था मेथड नंबर 1, वैसे मैं आपको मेथड 1 ही रिकमेंड करूंगा, बट कभी कभी आपके मेथड 2 भी काम में आता है, इसलिए आपको सेकंड मेथड से भी देख लेना चाहिए। सेकंड मेथड क्या है, आप इन रिएक्शंस को ऐड करो। अब जब आप रिएक्शंस को ऐड कर रहे होंगे
क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये जो स्पीसीज है जो आगे काम में आ रही है इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट्स आपस में कैंसिल होने चाहिए। देखो अपोजिट साइड है ना, जब ऐड करोगे तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको, लेकिन सिर्फ तब जब दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, सेम। तो आप बैलेंसिंग ऐसे ही करोगे, यहां से शुरू करो, ये 4KClO3 है ना, तो यहां पर भी 4KClO3 होना चाहिए। तो देखो आप रिएक्शन को क्या लिखोगे, पहले सबसे थर्ड रिएक्शन लिख लेते हैं, 4KClO3 गिव्स KCl प्लस 3KClO4। ये मेथड आप अपने आप ही यूज नहीं करोगे क्योंकि थोड़ा सा ये लेंदी होता है, पहले आपको रिएक्शंस बैलेंस करनी पड़ेगी, बट फिर भी आना चाहिए, कहीं कहीं ये यूज में आता है। दूसरा, अब यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो अब इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, 12KClO गिव्स 8KCl प्लस 4KClO3। सही है। अब अगर ये 12 है तो ये भी 12 होना चाहिए, तो फिर उस पूरी रिएक्शन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिएक्शन बन जाएगी 12Cl2 प्लस 24KOH गिव्स 12KCl प्लस 12KClO प्लस 12H2। अब आप देखें, आप इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करें, तो जैसे ही ऐड करोगे ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बताओ नेट रिएक्शन क्या बनेगी, 12। आप देखें आप इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करें, तो जैसे ही ऐड करोगे ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बताओ नेट रिएक्शन क्या बनेगी, 12Cl2 प्लस 24KOH गिव्स क्या बनाएगा, देखो 12 प्लस 8 20 प्लस 1 21KCl प्लस 3KClO4 प्लस 12H2। सही है। अब आप देखो मेरे पास Cl2 के 8 मोल्स प्लस 3KClO4 प्लस 12H2। सही है। अब आप देखो मेरे पास Cl2 के 8 मोल्स हैं, तो Cl2 से KClO4 कितना बनेगा ये निकालना है, तो इसका कोएफिशिएंट अपॉन Cl2 का कोएफिशिएंट इनटू इसके मोल्स, फिर से आपको मिल जाएगा 2 मोल KClO4 जिसका मास आएगा 277 ग्राम्स। सही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड सबसे बेस्ट रहता है। फटाफट अभी तो क्या सिखाया मैंने आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करोगे तो अब खटाखट रिलेट करना शुरू करते, इससे ये इससे ये इससे ये और ये आगे आंसर। सही है। चलिए, तो बता मैंने आपको दोनों मेथड दिए, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करोगे तो अब खटाखट रिलेट करना शुरू करते, इससे ये इससे ये इससे ये और ये आगे आंसर। सही है। चलिए, तो बता मैंने आपको दोनों मेथड दिए, एक बार आप कॉपी कर लो, फिर हम इसका सेकंड पार्ट भी और थर्ड पार्ट भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अब हम सिर्फ इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सही है। चलिए कॉपी कीजिए। चलो अब मूव करते हैं, देखो इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। तो आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या करना है, व्हाट मास ऑफ KCl एंड KClO3 इज प्रोड्यूस्ड। अब ध्यान से देखें, आपको ये देखना पड़ेगा, दोनों अलग अलग पार्ट है ना, सेम पार्ट नहीं है। तो KCl यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है। ठीक, वैसे KCl कैलकुलेट में सबसे बढ़िया तरीका था जो मैंने रिएक्शंस को ऐड किया था। ठीक है, तो आपने अगर ध्यान दिया हो, हमारे पास बैलेंस रिएक्शन में Cl2 का कोएफिशिएंट था 12,
और देखो इसको मल्टीप्लाई किया था 4 8 12 और केसीएल का था 21। देखो 8 मोल है आपके पास ये, तो 21/12 इंटू 8 इंटू इसका मोलर मास 74.5 का। यहां से आप सारा केसीएल निकाल सकते हो जितना भी बना, क्योंकि जो भी बना सब कुछ ऐड होके यहां आ चुका है। तो ऐसे केसेस में या तो आप अलग अलग कैलकुलेट करो, है ना, या फिर क्या करो, पूरी रिएक्शन को ऐड करो और डायरेक्ट आप सारा केसीएल कैलकुलेट कर सकते हो। सेम चीज आप KClO3 की नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि KClO3 इंटरमीडिएट है, ये यहां के बाद तो कंज्यूम हो रहा है, तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसको आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो फिर से वही कहानी, 8 मोल से ये बनेगा 8 मोल, इसी का 8 मोल आगे काम में आएगा। अब आपको ये निकालना है, तो देखो 3 से बन रहा है 1, 1 से बनेगा 1/3 इंटू 8 बस, और यही इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको मिल गया कि कितना KClO3 फॉर्म होगा। कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, सिंपल मोल से मोल को रिलेट करना है और आपको अपने आंसर्स कैलकुलेट करने। देखिए थर्ड पार्ट, उल्टा कर सकते हो। सेम चीज आप तो ऐसे इंटू इसका मोलर मास 74.5 का। यहां से आप सारा KCl निकाल सकते हो जितना भी बना, क्योंकि जो भी बना सब कुछ ऐड होके यहां आ चुका है। तो ऐसे केसेस में या तो आप अलग अलग कैलकुलेट करो, है ना, या फिर क्या करो, पूरी रिएक्शन को ऐड करो और डायरेक्ट आप सारा KCl कैलकुलेट कर सकते हो। सेम चीज आप KClO3 की नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि KClO3 इंटरमीडिएट है, इस अप्लाई को रिलेट करना है और आपको अपने आंसर्स कैलकुलेट करने। देखिए थर्ड पार्ट, उल्टा करना है। चलो उल्टा करना है तो हम रिएक्शन को एक और बार लिख लेते हैं।
फिर इसको उल्टा करते हैं। देखो क्या होगा, ये वाला केस है। अब आपको Cl2 बतानी है, तो Cl2 प्लस 2KOH, बताओ रिएक्शन क्या बनेगी, KCl प्लस KClO प्लस H2। दूसरा, ये जो KClO बना ये क्या बनाएगा, KCl प्लस KClO3, और फिर जो KClO3 बना वो और क्या बनाएगा, KCl प्लस KClO4। ठीक है, तो बैलेंस हमने कर लिए रिएक्शन सारी, 3KCl, ये 2KCl, ये 4KClO3 और ये 3KClO4। अब आपको इसका मास दिया है, तो देखो इसका 69.25 ग्राम है अपॉन इसका मोलर मास आता है 138.5, यानी इसका हाफ मोल हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास 0.5 मोल है। अब आपको यहां से यहां पहुंचना है, तो शुरू हो जाओ। 3 के लिए कितना चाहिए, 4, तो देखो इसके लिए कितना चाहिए होगा, 4/3 इंटू 0.5। सही है, ये कहां से आया होगा, ऊपर से, तो यहां पर इतना भी ये कितना ही रहा होगा, 4/3 इंटू 0.5। अब इसके 4/3 0.5 से कितना बनेगा, तो 1 से बनता है 3, इतने से बन जाएगा 4/3 इंटू 0.5 इंटू 3, दैट इज 2 मोल। तो ये आपको 2 मोल KClO मिलेगा। ये 2 मोल KClO ऊपर से काम में आया होगा, और इसका 2 मोल बनाने के लिए Cl2 भी कितना काम में आया होगा, 2 मोल। बस 2 मोल Cl2 का मास निकाल लो, तो 2 इंटू 71, दैट इज 142 ग्राम्स। कर सकते हैं, आप बताओ क्या किया मैंने, इसके मोल्स निकाल लिए, 3 मोल के लिए 4, 1 के लिए 4/3, 0.5 के लिए 0.5, फिर यही काम ऊपर से आएंगे सारे मोल्स, 1 के लिए 3, तो इतने के लिए इंटू 3, 2 मोल्स आ गया। ये 2 मोल्स ऊपर से आए होंगे, कोएफिशिएंट की यहां से आ रहे जा रहे हो तो कोएफिशिएंट नहीं देखना, जितना मोल यहां बना वो सब ऊपर से आया होगा, निकाल लो, आप Cl2 कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं, बोलो समझ में आ रहा है। चलिए ये चीज ठीक है ना। अभी आपको ना एक और आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा बहुत काम का, पर वो हर जगह वैलिड नहीं होता, इसलिए उसको यहाँ कॉमन नहीं बना रहे। अच्छा, अब इसी में एक और वैरायटी आ जाती है, मैं इसी क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन फिर आप प्रैक्टिस की फॉर्म में करना। क्या है, कई बार आपको ऐसे लिख के दे देगा, यहाँ लिख देगा 50%, यहाँ पर 80% और यहाँ पर 90%। ठीक है, अब मैं वापस से फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 50%, यहाँ पर 80% और यहाँ पर 90%। ठीक है, अब मैं वापस से फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रिएक्शन की जो यील्ड है वो 50% है, सेकंड रिएक्शन की जो यील्ड है वो 80% है, और सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रिएक्शन की जो यील्ड है वो 50% है, सेकंड रिएक्शन की जो यील्ड है वो 80% है, और थर्ड रिएक्शन की जो यील्ड है वो 90% है। बताओ कितना KClO4 प्रोड्यूस्ड होगा इतनी Cl2 से। तो कुछ करना ही नहीं है, क्या आपको कुछ करना ही नहीं है। हाँ, ये आंसर निकाल लोगे ना। बस ये जो आपका आंसर आया लास्ट में, इसे आप सारी यील्ड से मल्टीप्लाई कर देना, 0.5 इंटू 0.8 इंटू 0.9। हाँ, क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही करना है। अगर आपको यील्ड्स दी हुई हैं, कुछ मत करो, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, और लास्ट स्टेप में सारी यील्ड से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्योंकि आप रिएक्टेंट से क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट। हाँ,
क्योंकि यहां आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकाल रहे हो, तो जो लास्ट आंसर आपका आए इस आंसर को आप डिवाइड कर दें सारी यील्ड से, यानी 0.5 इंटू 0.8 इंटू 0.9। क्या आप ये कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं। तो यही थी सीक्वेंशियल रिएक्शंस और इनसे डील करने का तरीका। अब आपको ये देखने में बहुत बड़े लगेंगे, डिफिकल्ट भी लगेंगे, लेकिन अगर आप एक बार डिटरमाइन करके इनके क्वेश्चंस करना शुरू कर दें, 5 से 7 क्वेश्चन लाइन से कर लो बस आप इसके, फिर आपको इस टॉपिक में कभी दोबारा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये आसान होता है। दिखने में ये बड़ा और लेंदी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली आसान होता है अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हुए चलेंगे। दुनिया में आपको बहुत सारे लोग दोबारा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये आसान होता है। दिखने में ये बड़ा और लेंदी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली आसान होता है अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हुए चलेंगे। दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, कोई आपको फैक्टर लेबल मेथड सुना बताएगा, मैं नाम बता रहा हूं पर जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि उतना ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। सिंपल सिंपल रखो चीजों को, इसके मोल, इससे इसके मोल, इससे इसके मोल और आंसर कर सकते हैं ना। चलिए, तो ये थी अपनी सीरीज और सीक्वेंशियल रिएक्शंस जो मैंने आपको डील करना सिखाया। परसेंट यील्ड का केस ध्यान रखें, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो लास्ट स्टेप में सारी यील्ड से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकाल रहे हो तो यील्ड से डिवाइड कर दें। इसका सेकंड पार्ट, अगर आपको KClO3 निकालना था, KClO3, तो यहां से यहां तक आते, यहां से यहां तक, ये आंसर आ गया। अब यहां पर कौन कौन सी यील्ड काम में आ रही है? 50 और 80, तो इसको आप 0.5 और KClO3 निकालना था, KClO3, तो यहां से यहां तक आते, यहां से यहां तक, ये आंसर आ गया। अब यहां पर कौन कौन सी यील्ड काम में आ रही है? 50 और 80, तो इसको आप 0.5 और 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ रहे हो? ये KCl निकाला था ना हमने, तो KCl तो सारी रिएक्शंस के लिए काम में आएगा, तो जो KCl का आंसर आ रहा था उसको भी सारी यील्ड से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको अपने आप अपना आंसर मिल जाएगा। सही है। चलिए, तो ये था मेरी तरफ से सीरीज और सीक्वेंशियल रिएक्शंस, इन चीजों का आप ध्यान रखें। और अब आज के लिए हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, इतना ही पढ़ रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, सेम इसी पैटर्न के ऊपर, रिएक्शन भी मैंने आपको बैलेंस करके दी है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, एक काम। दूसरा, जो आपके पास डीपीपी में सीरीज और सीक्वेंशियल रिएक्शन इसी पैटर्न के ऊपर, रिएक्शन भी मैंने आपको बैलेंस करके दी है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, एक काम। दूसरा, जो आपके पास डीपीपी में सीरीज और सीक्वेंशियल रिएक्शन के क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास हम मिलते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे, इसके बाद एक दो वैरायटी और करेंगे इसी के ऊपर बेस्ड, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। चलो, हो गया।